सिद्धू साहब आप सोच रहे होंगे हाँ। क्योंकि आप एक सोचवान व्यक्ति हैं कि भी सारे मोहल्ले को आज एक हॉस्पिटल क्यों बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ना 50 लाख का लोन लिया था। हाँ। तो उसकी चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। ओ तो मैंने बड़ा हॉस्पिटल दिखाने के लिए सारे मोहल्ले को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वाह वाह। या बस हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, चाहे जैसे भी हैं, दिल के बड़े अच्छे। हाँ। मैंने कहा 5 लाख रुपए दे दूंगा, सारे मान गए। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। बस करो यार। ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे। कपूर तुम ये डॉक्टर बन के यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो। आपने तो कहा था डॉक्टर बनना है। तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। हमें क्या पता, हमने तो ऐसे डॉक्टर देखे हैं। मैंने वो 3 बातें कही थी, याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर 1, पहली बात तो जब ऑपरेशन कर रहे हैं हाँ। कुकर में दाल नहीं चढ़ानी, क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर 2, ऑपरेशन अंधेरे में करना है। अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। ये सही है। बात नंबर 3, बात नंबर 3 कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बनाऊं? एड्रेस कहाँ है? किसी और से पूछो। यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर में आई हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। ये क्या नाम हुआ है वैसे, मशहूर गुलाटी? ये क्या नाम देखिए, बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह गए। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो 1 देखने आई। करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं। मुझे अस्पताल दिखाइए, चलिए। आइए प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के सामने पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ, तंदुरुस्ती रहती है। तो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है। तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहोगे। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। क्या? हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे। फिल्म बहुत चली ना। तो फिल्म में डॉक्टर चल सकता है, तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो, इससे क्या होता है ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह, क्या बात है। आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं मैडम, ये जगह अलग है। यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो, कितने काम करते हैं। ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है, सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। खांसो आप, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखा निकला कि नहीं? मेरी बात किसी को बताई नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ मैं। अरे आप गा लेती हैं भाई, वाह वाह। फिर आपको हम यहाँ से बिना गाए नहीं जाने देंगे। आपको गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। गाना तो आपको आज ये तो लाने ही पड़ेंगे। चलिए सुनाइए भी गाना। वाह 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 वाह। आपने गाना गा के मेरा दिल जीत लिया आपने। दिल? एक बात
बताइए, दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है, लड़की इस तरफ से आ रही तो दिल इधर है, इस तरफ से आ रही तो इधर है, लड़की पीछे से आ रही तो दिल इधर है। तो दिल का क्या है? दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतने चक्कर आ रहे हैं आपको? दारू जी। चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं? देखो, अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी मतलब? अरे केमिस्ट। हाँ केमिस्ट। केमिस्ट की दुकान तो ये है। देखने दीजिए मुझे। वेलकम टू दैट फार्मासिस्ट। ये मुझे बैठ जाइए, हाँ बैठ हाँ, जाइए। ठीक है ठीक है, मुझे केमिस्ट नहीं लग रहा, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। चाय वाला? चाय वाला? चाय वाला इसका सरनेम है, चाय वाला। जैसे दारू वाला, बाटली वाला, वैसे चाय वाला। तब चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये कौन भी दवाई है? ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई, दवाई दो। अच्छा अच्छा, ये दवाई चाहिए आपको? शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर? दवाई में शक्कर? हाँ, इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? ये क्या? दवाई की कड़वी होती ना, तो कई पेशेंट खाते नहीं, कहते नहीं कड़वी है, नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डाल के। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं जब दवाई खुद बनाती हूँ तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार भी तो हो सकता है ना? तो बीमार हो गए तो है तो हॉस्पिटल में ही, उधर ही ठीक कर दे। वेरी गुड। नहीं, मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। तो आइए ये आप एक टाइम मिनट। वेस्ट कर रही है। अरे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मुझे आप। एक सवाल पूछना है इनसे। हाँ। पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये बताइए, आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते हैं? वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स, आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती, उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है, जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ, ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। जी आइए मैडम, आइए, आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाएं। हेलो, मैं डॉक्टर खजूर, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अरे ये तो बच्चा है। तो बच्चों का डॉक्टर बच्चा ही होगा ना। अच्छा, तो मतलब कुत्ते का डॉक्टर कुत्ता हो गया। देखिए, ये आपने बड़ी कुत्ती बात बोलती है वैसे। देखिए, कहना बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं। आई नहीं लगाना, नहीं लगाना। ये क्या, बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है। उस हिसाब से वो तो ठीक है, ठोक दिया। लेकिन कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं, पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। लेकिन कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री जैसे MBBS हो गया, MD हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम, आप बात को समझो। देखो, डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। तो डॉक्टर बच्चा भगवान ठीक होगा कि नहीं? देखिए, आप हम पे शक ना करें, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा, कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, मुझसे पूछ लीजिए। देखिए, बच्चा कह रहा तो किया ही होगा। वैसे भी बच्चे मन के सच्चे, मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती हैं। देखिए, अब तो आप बहुत बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी फेंकूंगा, ये छोटी फेंकेगा। आप लेडीज है, आप लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स फेंकेगा। तो फेंकना फिकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है, ये बच्चा ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। लाइट चली जाती ना, ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई, देखा, डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है। बेटे बन के दिखाओ। ये बंद करो ट्यों ट्यों। ये ट्यों ट्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, पेशेंट। मैं भी इतनी देर से सोचूं कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई इतना बड़ा हॉस्पिटल
पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए। जी, हो नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कवर किया। हमने सोचा था हम पकड़े गए। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाए। पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना है। नहीं, पर आप जितने सवाल पूछ रही हैं, असली डॉक्टर भी 2-3 बार पकड़ा जाए। बहुत सवाल पूछती हैं आप। देखिए, मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइए, मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो फटाफट। बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, इन्हें बचा लीजिए। तुम्हारा बाप, तुम बचाओ, हम क्यों बचाएं भाई? चलो कोई नहीं, तुम्हारे पे पापा हैं तो एक काम करते हैं, इनके लिए हम प्रेयर कर देते हैं। प्रेयर? सुबह शाम ये 2 प्रेयर लिख के देता हूँ, ये आप करें। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, ये आप करें, काफी बेटर महसूस करेंगे। अरे आप क्यों प्रेयर करेंगे, आप डॉक्टर उनकी बीवी नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। क्यों मोटा भैया, बताइए क्या हुआ इनका? अरे देवी जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर में फालतू का भटक रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम से धड़ाम की आवाज सुनाई थी, मैं तुरंत वहां पहुंचा। मतलब कि बाथरूम में गिरे हुए थे? नहीं, गिरा हुआ तो गीजर था। फिर जब मैं बाथरूम में था, मुझे बेडरूम से मेरे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। मतलब कि बैठे बड़े इनको हार्ट अटैक आ गया? नहीं, मम्मी ने चिपकली देख ली थी इसलिए चिल्लाई। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ऐसा है कि मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आएगा मेरे को बता देना, ठीक है? नहीं बस आ रहा है। फिर मैं हॉल में पहुंचा, पिताजी बड़े आराम से बैठ के वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने कहा मुझे लगा राग अलाप रहे हैं, तो मैंने भी शुरू कर दिया। अरे बाद में मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, तो तुरंत दौड़ के मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। यार तुम इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इनको इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, भागो यहाँ से, इमरजेंसी हो तो आना यहाँ पे। अरे तो आपके हिसाब से ये इमरजेंसी केस नहीं है, तो फिर इमरजेंसी केस क्या है? देखिए मैडम, इमरजेंसी होती है कि आदमी को बहुत तेज से बाथरूम लगा और जीप पटक जाए, ये होती है इमरजेंसी। देखिए, अगर आपने इस पेशेंट का इलाज नहीं किया ना, तो आपका ये सर्टिफिकेट जरूर अटक जाएगा। अरे भाई, इतनी छोटी सी बीमारी के इलाज तो हमारे सीनियर डॉक्टर कर देंगे। अरे भाई देखो, 5 लाख में सिर्फ मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऑपरेशन नहीं कर सकता मैं। अरे 5 लाख 10 लाख जितने पैसे आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए। देखो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसा है तो इसी को क्यों ठीक कराना, हम आपको रिप्लेस करके नया बाप दे देते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बार इंजन खुल जाए ना गाड़ी का, फिर बार बार सर्विस मांगती, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्लेस कर लो, अच्छा रहेगा। ओहो, आप लोग डॉक्टर हैं या मैकेनिक? आपको गाड़ी ठीक करानी कि ऐसे ही पूछ रही मजा लेने के लिए? क्या? अरे बस कब से देख रहा हूँ आप फालतू की बात किए जा रहे हैं। इतने देर में तो मेरे पिताजी का आधा ऑपरेशन पूरा हो गया होता। देखिए आप ऑपरेशन कीजिए, वरना मैं आप पर केस फाइल कर दूंगा। और मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। बस। 1 मिनट, लेट मी चेक। इनको इधर हट जाइए, आइए। अरे फटाफट जाओ उधर। अरे पिताजी हैं। अरे हुआ हार्ट अटैक, निमोनिया की एक्टिंग क्यों कर रहा है? चलो लिटा दिया भैया, ये नहीं बचता। अरे ये क्यों लेट गए? अरे सुबह से खड़े हैं। पीठ सीधी कर रहा था जी, पीठ सीधी कर रहा था। भाई वाह, मैंने पहली बार हार्ट अटैक के पेशेंट के चेहरे पे इतना ग्लो देखा। आई रियली लाइक टू मीट यू। वेरी नाइस पिताजी। मैं चेकअप करता हूँ, 1 सेकंड। टेरिकॉट कहाँ लगा रहा है ये? 1 सेकंड, आपने इन्हें लाने में देर कर दी। क्या मतलब? 1 घंटा पहले ले आते तो बचा सकते थे। हार्ट अटैक ही आधा घंटा पहले आया, मैं 1 घंटा पहले क्यों लेकर आता इनको? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बात है। सही बात है। अरे आप जरा इनको ध्यान से देखिए तो सही, इनकी सांसें चल रही हैं। देखिए भाई साहब, इधर आइए। आप ना मोटा दिमाग ना लगाएं अपना। अब पंखा बंद करते हो जब, एकदम से तो नहीं बंद होता ना, धीरे धीरे होता ना बंद। तो अभी सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हम हैं ना, डोंट वरी। अरे क्या हम कर देंगे यार, ऐसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी हालत है, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा कस्टमर आ गया, मैं आ रहा हूँ। हाँ, अरे देखिए, वो सांसें भी नहीं ले पा रहे। अरे पिताजी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हैं? अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार? 2 दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब ठीक हो जाए तो सांस ले ले, तब इतनी क्या जल्दी है? अरे यार, ये क्या कह रहे हैं आप? सांस है तो शराब नहीं है कि ठीक होने के बाद पी लेगा वो? मुझे लगता है इनको
ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आपके पास ऑक्सीजन है नहीं। ओए सच्ची में हार्ट अटैक भाई। ओए चंदू, हाँ जी, आ गया, आ गया, आ गया, आ ऑक्सीजन गया। लेके आ फटाफट, ऑक्सीजन। अरे गुब्बारे से कौन ऑक्सीजन देता है? हाँ, कौन देता है? वो तो इंस्पेक्टर इसलिए सवाल पूछ रही, तू क्यों बार-बार सवाल पूछ रहा है? मोटू लाल, देखिए मैडम, ये जो है ये स्वदेशी ऑक्सीजन है, हम लोग यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे देते हैं। बासी ऑक्सीजन हम देते नहीं, बाहर से इसलिए लाते हैं, मिलावट बड़ी होती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि ये इसके आसपास कुछ चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? यार ये एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि आसपास कुछ हो रहा है। शाबाश, कांग्रेचुलेशन। केमिस्ट चंदू, हाँ जी, जल्दी जाओ और भी बहुत सारी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। ओके डन। 150 गुब्बारे और पिलाओ, पीछे बर्थडे उनको दे के आओ। डॉक्टर साहब, आप फटाफट ब्लड टेस्ट कर लीजिए। हाँ, चलिए। ब्लड टेस्ट करना है। पहले आप फॉर्म पे साइन कीजिए। इस फॉर्म में लिखा क्या है डॉक्टर साहब? इसमें लिखा है कि जब आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, आपकी जान चलेगी तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। लेकिन बीमार मेरे पिताजी हैं, आप मेरा खून क्यों निकालेंगे? हाँ तो गंदा खून तो उन्हीं का ना तुम्हारे अंदर। अबे बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी है, लाचार आदमी है, उसका ब्लड लेते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑपरेशन के लिए, हार्ट अटैक के ऑपरेशन के लिए ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत? अगर ये जरूरत नहीं है तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना। फिर आप अब बता रही हैं। चलिए, ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है तो हम इनका एक्सरे कर देते हैं। एक्सरे कर दो, आप फटाफट कर दो। हाँ, कीजिए चलो, कीजिए। फिर, कितने वाला एक्सरे करना है? इतने वाला क्या होता है? आप एक्सरे कर रहे हैं कि भेलपूरी बना रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी है। हमारे पास 100 रुपए वाला एक्सरे है, हमारे पास 120 वाला है, 150 वाला है, और ज्यादा आपको अच्छा काम क्वालिटी का एक्सरे लेना 250 रुपए का भी आता है। आपको अच्छा करके देंगे। हाँ, अरे इतनी वैरायटी तो साड़ी वाला नहीं दिखाता जितनी आपके एक्सेल में है। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी बैड। क्या? बट स्टिल आई एम गिविंग यू। देखिए, जो 100 रुपए वाला एक्सरे होता है उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो दिखने में भी नॉट सो गुड लुकिंग। जो 250 वाला एक्सरे है उसमें बीमारी भी कोई नहीं आती, और बड़ा उसमें जरी का काम बड़ा बारीकी से किया होता है। और अगर आपका यूज में ना आए, उसको फ्रेम लगाएं और उसको अपने घर में लगा लें। इट्स वेरी सिंपल। और जब ये एक्सपायर हो जाए, आपके काम भी आ जाएगी फोटो। अरे ये बिना मशीन के एक्सरे बना रहे हैं? ये आयुर्वेदिक एक्सरे है। इससे ना पोल्यूशन नहीं होता। बहुत कमाल की चीज है। आयुर्वेदिक एक्सरे। इको फ्रेंडली। अरे क्या एंजॉय करने आए इधर? बाप का ऑपरेशन, थोड़ा हाथ बटाओ चलो। क्यों? अरे बाप का ऑपरेशन है, बहन की शादी नहीं है जो वो हाथ बटाएगा। हाथ बटाओ। बहन की शादी नहीं है तो फिर क्या हुआ? हेल्प तो करनी पड़ती कि नहीं? चलो सब थोड़ी थोड़ी हेल्प कराओ। ए, देखो, ईसीजी करते जाओ तुम हाथ से। ऐसे? हाँ, ईसीजी करते जाओ, ईसीजी रिपोर्ट की तरफ। ए, तुम्हारे बाप की जान तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी ईसीजी रुकी, बाप चलाया जाएगा, समझो। चलो 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 चलो। मैडम, आप थोड़ी हेल्प करा दी ना बच्चे की, थोड़ा रैप गा दीजिए, थक जाएगा वो। चलो। हाँ, मैं इसीलिए मशीन थक जाएगी। रैप करती हूँ। मीठा है। Jick jick jack jick 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 jack jack jick jick jack jick 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 jick. Up down, SJ, SJ, up down, jump back, up down, SJ, SJ, up down, jump back, up down. I'm straight going up, down, up, down, up, down, up, down, yeah, baby, up, down, up. Up down, up down. हो गया डॉक्टर साहब? अरे देवी जी, मैं थोड़ा सा थक सा रहा हूँ। आप थोड़ी सी मदद कर देंगे ईसीजी करने में? लेकिन मैं कैसे कर सकती अरे हूँ? मेरे पिताजी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अच्छा अप डाउन। कनेक्शन। ये देखिए भाई, एक्सरे तैयार हो गया है। वाह, सेम सेम बनाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब, अब तो आप गए। अगर आपने इस मरीज को ठीक नहीं किया ना, तो मैं आपको फ्रॉड और मर्डर के केस में 335, 340 सेक्शन के तहत अंदर करवा दूंगी और 1300 साल की जेल हो जाएगी आपको बड़ी चिंता, आपके पति है ये। डबल मशहूर, कुछ करो भाई, कुछ करो। मैं भी कहता हूँ, दुबे पानी का, एक भाग के जाके वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। आप भी साथ जाओ, पागल है, कुछ और दे अरे हाँ, देगा। चल, पानी लेके आओ, पानी। ऑक्सीजन, हाँ हाँ।
भाई मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। आप ऑपरेशन कामयाब हुआ। खड़े हो जाओ पिताजी। पिताजी ठीक हो गए। सबसे पहले किसका मुंह देखना चाहोगे? उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, अटैक का हुआ है। पिताजी ठीक हो गए। ये कौन है? आप ही ने तो कहा आपके पिताजी हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो तो बूढ़े थे, कि तो जवान है। हाँ, तो दवाइयाँ को असर हो जाता है। सर्जरी भी बहुत बड़ी थी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? शक्ल भी अलग है। अरे पहले पिता की शक्ल कितनी गंदी थी, ये देखो कितना हैंडसम दिया हमने। बाल भी काले कर दिए हमने, देखो। ठीक तो है, क्यों भी पिताजी कैसे फील कर रहे हो? He is feeling nice। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। अरे दिमाग खराब हो गया, अपने बाप को नहीं पहचान रहे हो? अरे मेरे पिताजी तो सिंधी थे, ये तो भोजपुरी बोल रहा है। देखिए, मैंने जो इनको इंजेक्शन दिया ना, वो मेड इन कानपुर था, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहे। 2-4 दिन रखो, बोल बोल के ठीक हो जाएंगे। ले जाइए आप। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की याद आ रही है, चलो बाहर घर चलो। बेटा चलो चलो बेटा, बेटा चलिए। क्या तरीका है? ये मैडम, देखा मैडम, जीवन का कल्याण करते हैं हम, ऐसे ही वर्क करते हैं। ऐसे ही हम लोगों में खुशियां बांटते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मान गए आपकी पारखी नजर और डॉक्टर मशहूर दोनों को। भाई मैंने सोचा था पहले कि आप बहुत ही टुच्चे लोग हैं, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही फट्टू है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप तो कमाल के हैं। लाइए लाइए, मुझे जल्दी लेट हो रहा है, वेरिफिकेशन पेपर साइन कर ये यहाँ पे ये साइन कर दीजिए। लाइए लाइए। बहुत अच्छे। आप कभी कोई बीमार हो इधर मरने के लिए भेज देना। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। चलिए बाय, चलती हूँ। बाय। डॉक्टर साहब, आपका तो काम हो गया, अब हमारे पैसे निकालिए। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। पहले ये बताओ भी लाश का क्या करना है? मेरे तो किसी काम की नहीं, आप रख लो। मेरे भी किसी काम की नहीं, आप लोग रख लीजिए। बेटा, हाँ जी, बताइए क्या कर सकते हैं? देखो उम्र का कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। देखो कल तक आप जवान थे, आज मैं कितना बूढ़ा हो गया। एक्चुअली भाजी आपको पता है, ये अपना चंदू नहीं चाय वाला, इसके साले को डॉक्टर की बेटी से प्यार हो गया। बोलता है मेरे से मुंह मांगे पैसे ले लो, शादी करवा दो। इसलिए हम लोग जा रहे हैं बारी सब परिवार रिश्ता लेने। और मेरी बीवी कहाँ रह गई? हाय। ओए, तुझे कहा था भारतीय नारी बन के आना, तू भिखारी बन के आ गया। मेरे साथ अगर ऐसी बात की ना, मैंने सबको बता देना कि मैं चंदू चाय वाला हूँ। तो मैं तेरे साले का रिश्ता कराने जा रहा हूँ, बेवकूफ आदमी। हाँ। कहाँ रह गया वो तेरा साला? ओ हेलो, जीजू 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 जी जीजू जीजू जीजू, आप तो बड़ी फनी लग रहे हो। पैसा कमाना आसान है और सलवारें भी पहननी पड़ती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पापा हैं। नमस्ते करो। पापा नमस्ते। थप्पड़ मारा, चलो उनके सामने एक्टिंग करना, ठीक है? चलो चलो फटाफट आ जाओ गाड़ी कर। हेलो, एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? कोई है? बाहर निकलो। बाहर निकलो। इतना घर में घुस के कौन पूछता है घर में कोई है भाई? कौन पूछता है? हेलो, हाँ जी हेलो। आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी हमारी, और रिश्ते के बारे में जो हुई थी। तो माई सेल्फ रोमी अंबानी, ये मेरी वाइफ है उषा टाटा। हाँ तो भाई टाटा बिरला, हाँ जी। आपकी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही। देखो जी, अब वहां से यहाँ तक गाड़ी की क्या जरूरत है जी? हेलीकॉप्टर उधर छोड़ के गया ना मैं इधर। अब देखो पंखे की वजह से बाल भी बिखरे हुए हैं। हेलीकॉप्टर? जी हाँ जी जी, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। आपको पता है, मुझे तो जमीन पर पैर रखने नहीं देती। हाँ जी, एक बार इसने रखा था, मैंने पैर तोड़ दिया था जी। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार ना जब मेरी शादी हुई ना, तो लोग 16 श्रृंगार कराते थे, मेरे को 64 करवाए थे। 64 श्रृंगार करने पड़े ना हमें। 60 जब तक किए तब तक घोड़ी लग रही थी ये। 4 और ऐड किए फिर जाके यार बहुत ज्यादा।
क्या हो गया भैया, आपको क्यों रो रहे हैं? आपकी नोक जो देख के मुझे अपनी वाइफ याद आ गई। अच्छा, वो भी गई गुजरी थी? खबरदार मेरे जीजू का मजाक उड़ाए तू। हैं जीजू? और इसके जीजा की शक्ल माँ से मिलते, कभी कभी माँ को जीजा कह देता है। चल चुप रह। आइए हम रिश्ते की बात करते हैं, आइए। चलो, आई एम सेटिस्फाइड विद। हेलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो लड़के वाले आ गए फिर। पापा अंकल रो क्यों रहे हैं? अभी तक तुमने लड़की देखी ही नहीं। खबरदार, अगर तूने मेरी लड़की की तरफ देखा तो देखा भी नहीं तो तूने। क्या कर रहे हो आप? ये वही लड़का है जो शादी के लिए आपकी लड़की को देखने के लिए आया है। बैठो। हाँ जी। देखने के लिए आया। अच्छा, तो तुम हो लड़के? हाँ जी, लड़का लड़का है। लड़का लड़का लड़के ने एक ही लड़का। हाँ जी। आप लड़के के बाप हैं, ग्रामर के टीचर नहीं है। मेरे को पता है कि लड़के के लड़का। ओके, आप क्या करते हैं? ये लड़का तो बहुत बड़ा निशानेबाज है जी। ओलंपिक में खेलता है? नहीं, ये गुलेल से मच्छर मार लेता है जी। बहुत तगड़ा निशानेबाज है। आप मेले जाते होंगे, कभी मेले में जाओ तो वो जो रिंग नहीं फेंकते ऐसे करके, या तो मतलब अगर साबुन दिख गया तो वो फिर मेरे बेटे का है। इतना निशाना पक्का, बहुत साबुन लाइक करता है, लेकिन अब इसने खाना छोड़ दिया है। लड़का कोई बड़ा काम भी कर लेता है? बड़े काम 20 मिनट में पूरा हाथी ने ला देता है ये। हाथी ने लाता है मतलब? शादी नहीं हुई ना, फिर बेकार आदमी क्या करे, हाथी ना ला देता है। कई बार तो इतना ज्यादा फ्री होता है, नहाए हुए हाथी को भी नहला देता है। पहले हाथी छोटा था, इसने उसकी सूंड में फूंक मार मार के बड़ा कर दिया। भाई, मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपना कोई बिजनेस हो, जैसे एयरलाइन हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई शिपिंग का बिजनेस हो, वगैरह वगैरह। अच्छा। या फिर अपना कह लो कि चाय का काम हो। जब से ये चंदू चाय वाला आया ना यहाँ पे, मुझे चाय वाले से नफरत हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता चाय वाला, उसको नाम नहीं लेना। इससे ज्यादा गया गुजरा कोई है ही नहीं। तो अपना मुंह संभाल कर रखो। इधर से बड़े ट्रक आते हैं, आपके मुंह पे ऊपर चढ़ गया ना तो आप गए गुजर जाएंगे। आपको मिर्ची क्यों लगी? लगनी नहीं थी। मैंने लगता है आपको कहीं तो देखा हुआ है। नहीं नहीं, देखा नहीं, आप डॉक्टर है ना, तो इसका मुंह वैसे मैटरनिटी वार्ड जैसा आपको देखी देखी लगती है। वैसे कभी किसी ने इसको देखा नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी बीवी। मुझे आपकी बातें भी सुनी सुनी लगती है। अब चलो जी, जब सब कुछ देखा सुना है आपने तो हमारा यहाँ क्या क्या काम है। 2 मिनट बैठ जाओ यार, क्या हो गया? वैसे डॉक्टर साहब, हाँ जी, गिव मी 5, मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया है ना। हाँ बिल्कुल, लोगों के घर जो होते हैं सी फेसिंग होते हैं, हाँ। आपका सिद्धू फेसिंग लिया आपने। बहुत अच्छा। मुझे सी फेसिंग तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सिद्धू फेसिंग सिर्फ सोनी टीवी पे मिलता है। बड़े ही काम करते हैं सच्ची में। मैं क्या बताऊं आपको, सिद्धू साहब बड़े काम करते हैं। आपको पता है, सोते सोते भी साइकिल चलाते रहते हैं। तुमने कब उनको सोते हुए देख लिया? अब मेरी बीवी फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती है, अंदर से कैरेक्टरलेस ही है। वैसे आप क्या कर लेती हैं समधन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना फिर। सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं? हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूं। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? तो बड़े आइडिया मिले, लेकिन सारे फेल हो गए क्योंकि 18 साल से सीआईडी देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी, भाई कुछ तो 18 साल से। 2 मिनट चुप नहीं कर सकती? मुंह खोलो अपना, बकवास बहुत करती है। देखो ये 18 साल से सीआईडी देख रही, तभी आप देखो इसका मुंह लाश के पास से जो पिस्तौल मिलती है ना, वैसा हो गया है। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, हमारी जो फैमिली है बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। मेरे दादाजी हाँ जी, पिछले साल एक जंग में शहीद हो गए। पिछले साल तो कोई जंग नहीं हुई। नहीं हो रही थी, आपका दरवाजा बंद था, आपको पता नहीं चला। मेरे को बता दिया कर, तू हंस रही है कि रो रही है?
आप रोइए मत, प्लीज प्लीज। रोती बड़ी गंदी लग रही हैं आप, मत रोइए। इधर वॉशरूम किधर है? इधर है बाथरूम। मैं अभी आई रहा। ओए रब्बा, एक दिन ओए रब्बा। आप लड़की को बुलाओ ना फिर। कमाल के आदमी, शादीशुदा होकर लड़की बुलवा रहे हो यहाँ पे? यार मैं कमाल कर रहा हूँ, मैं आपकी लड़की की बात कर रहा हूँ भाई, जो देखने आए हैं। चल रहा। बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर साहब, ये अजीब सी औरत है, ये मर्दों के टॉयलेट में घुस आई। मर्दों के टॉयलेट में आप क्या कर रही थी? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती लड़के जिधर मर्जी जाए? आप लोगों की वजह से ये जो है करते हैं भेदभाव, लड़के कहीं जाए क्यों भाई? इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के टॉयलेट में जा सकती हैं। एक मिनट, तुम मर्दों के टॉयलेट में क्या कर रही थी? ओ मैं बहन, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकती। आओ जाओ, आओ बैठो। सरला भाई, सरला आ जाओ भाई, बैठो बैठो। आओ, सरला। बैठो, ये नर्स हमेशा आपके साथ ही बैठती है। पापा, लड़की बहुत संस्कारी लग रही है ना, इतना लंबा घूंघट करके आई है। हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी नाक बह रही है ना, इसके लिए अपने शक्ल को ढका है। हम लड़की की आपको शक्ल दिखा सकते हैं, बट हमारे यहाँ मुंह दिखाई लगती है। दिखाओ दिखाओ, पैसे लाओ, दिखाओ मुंह दिखाओ। बड़ी आग लगी तुझे आते 500 रुपया दे रहा है। ये तो बड़ा उतावला है आपका बेटा। इतना भी क्या उतावला हुआ भाई तू? मुंह नहीं देखूं, हाँ तो दिखा रहे हैं, मुंह कोई भाग रही है पागल सा। दिखा रहे भाई, देख ले, देख चांद आ गया, देख ले। भाई डॉक्टर साहब, मुझे लगता है लड़के के मुंह दिखाई से पहले इसकी मुंह धुलाई कर लेते तो अच्छा रहता। नहीं मतलब लड़की को चाय वगैरह लेके नहीं आई, खाली हाथ आ गई लड़की। जा भाई, चाय लेकर आओ। अभी आया जी। हैं? ओए ओए ओए, तू कहाँ जा रही है? अबे इधर बैठो बैठो। आप चाय लेने क्यों जा रही थी भाई? एक्चुअली ना मैं 10 मिनट तक चाय ना बनाऊं तो मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एसिडिटी से यही याद आया कि आपकी बेटी को एसिडिटी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमने तो बड़े नाजों से पाला है इसको। नाजों से पाला बे? हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अनाजों से पाल दिया। 3 टाइम अनाज खाता है। अंकल, मैं आपकी लड़की से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? तूने अकेले में हाथ पैर तोड़ देने, मैं तेरे अकेले में बात कर सकता बात हूँ। नहीं करो अकेले में। डैडी वो मुझसे शादी करने के लिए आया है ना, तो इसीलिए। नहीं, वो मेरे को ना कप्पू की याद आ गई थी, तो गुस्सा आ गया, तो मैं इसको फिर ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो आप। और वैसे कप्पू की याद तो मुझे भी दिन रात आती है। मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। देखो फिर शादी से पहले ना तोड़ना, बिना टांगों के फेरे लेती हुई बड़ी फनी लगेगी। चलो एक काम करो, अभी सब लोग शांत हो जाओ, हम लड़का लड़की की बातें सुनते हैं। करो भी अकेले में बातें। करो कर। अकेले में बातें कर। डॉक्टर साहब, इनको बोलने दे दो। कर डैडी, कर भी नहीं दे, फिर अकेले में बात। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बहुत सारी, स्विमिंग, जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, मैं सब कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मर्दों की आवाज भी निकाल लेती है? पापा, वैसे म्यूजिक का शौक है आपको? म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है मेरे बेटे को। ये गाना ऐसा गाएगा ना रोमांटिक, आपको पता भी नहीं चलेगा ये दोनों कहाँ गए 2 मिनट में। या इट्स मी। अच्छा गा लेते हो? या बहुत ज्यादा। गाओ भाई। चलो भाई, अब साथ में कंपनी करेगी बिटिया तो बहुत ज्यादा हो कर दे जाएगा। बेटे, कर दो बेटे कर दे बेटा। बेटी सीधे होके पकड़ो ना। बेटे उधर पीछे कैमरा नहीं ब्लॉक करना पापा मम्मी का। अब ठीक है। हाँ जी। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। तो तेरा गंदा कर रहे। चांद तो हेलो। चांदनी के इतना गंदा गाना कर रहा तू। चुप नहीं है, नमस्ते हो जानी है।
ओ हेलो, ओ मर्दों जैसी औरत, इधर आ। देखो जी, ये बेटा मेरा ना बहुत जैसा मैंने लड़कियों की तरह पाला है। मैं मानो तेरा थप्पड़। लड़का शर्मा रहा है, आप आंखें बंद करो, गाएगा अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक कभी कंप्लेन नहीं आई, बड़ा अच्छा गा के आया, जहाँ से भी 4 पैसे लेके आया। मैंने इसको मारना है। मेरी बात सुनो ना, 1 मिनट। आप सिर्फ इतना हम्बली मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है इतना प्यार से, तो मैं सुन लेता हूँ इसका गाना। हद कर फिर मैं सुन लेता हूँ। इस बार मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, तो मैंने आपको बताया मेरे दादाजी जंग में शहीद हुए थे, मैं इधर ना कर दूं आपको। आपके नरम से आपकी वजह से मैं सुन लेता हूँ, ठीक है? चलो बेटा, शाबाश। तेरे को किसने कहा था ऐसा गाना सुनाने को? बच्चा बहुत अच्छा गाता है, शर्माता है थोड़ा सा। आप आंखें बंद करो, देखना कितना अच्छा गाता है। चलो भाई। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। भाई 1 मिनट, जब आपको पता था रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं आनी चाहिए थी आप दोनों को? हैं? खैर छोड़िए सारी बातें, आपको रिश्ता तो मंजूर है ना हमारा? भाई आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो रिश्ता पक्का कर ही लेते। वाह भाई वाह, बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। बधाई हो, बधाई हो। इस खुशी के मौके पे मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। हाथी ने ला के तू बाहर ही छोड़ आया था। हेलो हेलो चंदू। हेलो, हाँ जी। हाँ, जरा रसमलाई भेज देना। हाँ जी, ओके। हेलो, चाय भेजनी सर? क्या मैं जान सकती हूँ कि ये चाय वाले का फोन आपके पास कैसे आया? करके खड़े हो 1 मिनट, चल के वहां पे अपनी चाय बेचो, वहां पे चल के रिश्ता मंजूर है। चलो। और कपिल, 1 मिनट, आपने हमें पहचान लिया? अल्लाह, जब से तुम आए थे मैंने तभी पहचान ली थी, जब इसने कहा था एक्सक्यूज मी। हमारा टाइम क्या वेस्ट किया? कुछ करने को था भी नहीं ना सारा दिन, तो मैंने कहा चलो मनोरंजन ही हो जाएगा। मेरी शादी। एक सेकंड डैडी, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? बेटा, तू कौन सा बैंक में नौकरी करती है जो तेरा टाइम वेस्ट किया? अंदर बैठी जुए ही निकाल रही थी ना। चलो अंदर चल, लेकिन चल। अंकल ये देखो भाई, तुम्हारे नाम का शो है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से चलो। अंकल चलो यहाँ पे, और तू खड़ा हो भाई। ये रिश्ता पक्का? पक्का है बेटे। ये दिए जैसे जो तूने कान है मेरे को पकड़ा, ये तो चल हमारे सारे मोहल्ले वाले हैं, तू बाहर से आके ऐसी हरकतें करता अच्छा लगता है? तेरे को हाथी धोने का बड़ा शौक है ना? हाँ। अब एक हाथी तुझे धोएगी। मेरे को मार रही, मेरे को मार रही, मेरे को मार रही। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates